चलो देखो, अब ये रेक्टिफिकेशन एरर क्या है, ठीक है। इसमें दो बात है, एक है रेक्टिफिकेशन, एक एरर। एरर का मतलब क्या होता है सर, गलती, ठीक है। और रेक्टिफिकेशन मतलब क्या होता है, उस गलती को सुधार करना, ठीक है। एरर मतलब हो गया इसमें गलती, और रेक्टिफिकेशन मतलब क्या हो गया, गलती को सुधार करना, उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है। तो सर हमने कुछ गलतियां कर दी हैं, उन गलतियों को हम सुधारेंगे। तो पहले बात सर, एरर दो टाइप का अपने को पढ़ना है। बोर्ड दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। Errors which do not affect the trial balance, ठीक है। और दूसरा, errors which affect the ट्रायल बैलेंस। एक वैसा एरर जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है सर, और एक वैसा एरर जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है, करता है। एक वो एरर जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है, और एक वो एरर जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है। अफेक्ट करने का मतलब क्या हो गया ना, कि ये जो एरर है ना, ये ट्रायल बैलेंस को टैली नहीं करने देगा, ठीक है। इस एरर के कारण ट्रायल बैलेंस टैली कर लेगा, सॉरी सर, इसके कारण ट्रायल बैलेंस will get tallied, ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। इस कारण ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, ट्रायल बैलेंस नॉट टैली, ठीक है। ट्रायल बैलेंस मिलता नहीं है। क्यों होता है सर, क्योंकि इसका इफेक्ट ना ट्रायल बैलेंस से जाता नहीं है। अब इसमें कौन कौन सा एरर आएगा सर, कौन कौन सा यहाँ पे आ सकता है सर? तो एरर कौन कौन सा आता है, तो पहला एरर आता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, पहला है एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। दूसरा है एरर ऑफ ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन, ठीक है। तीसरा है एरर ऑफ पोस्टिंग, ठीक। अब कौन सा एरर जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है सर, ठीक है, उसमें क्या क्या आएगा एग्जांपल, तो उसमें आता है सबसे पहला एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। उसमें क्या आता है सबसे पहले, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन। और दूसरा क्या सर, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। तो इतना टाइप का एरर हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। अब एक एक करके पहले हम एरर को समझेंगे, एरर का मतलब होता क्या है। तो देखो, सबसे पहला एरर जो है वो है एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, किसी को कोई बता सकता है प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल का मतलब क्या हो गया, अच्छा पहले लिख लो तुम लोग, पहले लिख लो। सर वो साइड में क्या लिखे हैं सर? यहाँ हाँ ये सर। एरर ऑफ कमीशन और एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन के नीचे।
जब 2 मिनट टाइम देना हमको, पर कैमरा एडजस्ट करते हैं, 2 मिनट। अभी ठीक है? यस सर, बेटर है पहले से। बेटर है, चलो। अब ये तो रिंग लाइट का आएगा तो इसलिए हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अच्छा अभी दिख रहा है बोर्ड, क्लियर बोर्ड दिख रहा है अभी? यस सर, अभी क्लियर दिख रहा है। सर सही है, दिक्कत नहीं है ना? लाइट ऑफ कर दो बड़ा वाला, दिख रहा है सबको? चलो ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। तो जरा बताओ कोई एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, किसी को आइडिया है एरर ऑफ प्रिंसिपल के बारे में? सर ये एक काउंटिंग मिस्टेक है। अकाउंटिंग मिस्टेक है, वो तो होगा ही अंकित। और कुछ? सर ये सब्सिडरी बुक से रिलेटेड है। सब्सिडरी बुक से रिलेटेड है, ठीक है। और एनीवन एल्स? तो जो एंट्री वायलेट कर देता है सर। किस चीज को श्योर, किसको वायलेट करता है ये? सो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट आंसर। सर ये जो एरर है ना, वो अकाउंटिंग के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को वायलेट कर देता है। मतलब कहने का मतलब क्या है ना, कि जैसे यहाँ पे गलती क्या होगा ना, तो अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, उसको हम रेवेन्यू ट्रीट कर रहे हैं, या रेवेन्यू को हम कैपिटल ट्रीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो मिस्टेक होता है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, सिद्धांत का गलती, सिद्धांत का गलती। मतलब जिसको जो ट्रीट नहीं करना चाहिए उसको हमको ट्रीट कर ले रहे हैं, कैपिटल रेवेन्यू मान, रेवेन्यू को हम कैपिटल मान रहे हैं, ठीक है। तो वैसे एरर से क्या होता है, ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड नहीं होता है। अब समझना, फॉर एग्जांपल देखो ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, सिंपल नहीं होता है ना कि सर ये ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, ऐसे इसमें 2 अमाउंट होगा, बस एक होगा, है ना, ये डेबिट कॉलम और ये क्रेडिट कॉलम। तो डेबिट में क्या आता है, सारा एक्सपेंस आता है सर, और क्या आता है सर, सारा असेट आता है, ठीक है, लॉस भी आता है सर, और कुछ आता है क्या, कुछ और आता है? नहीं, अरे बोलो। कैपिटल आता है सर, लायबिलिटी आता है सर, रेवेन्यू आता है और प्रॉफिट आता है, यही आता है। तो अब एक्सपेंस तो आएगा ना, चाहे वो एक्सपेंस कैपिटल नेचर का हो चाहे रेवेन्यू नेचर का हो, ट्रायल बैलेंस में फर्क क्या पड़ता है, हम तो एक्सपेंस दिखाएंगे। इसीलिए ऐसे प्रिंसिपल से क्या होता है, ट्रायल बैलेंस टैली कर जाता है। इस एरर के कारण ऐसा नहीं होगा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा, बिकॉज एक्सपेंस को डायरेक्ट में दिखाना है सर। अब वो कोई सा भी एक्सपेंस हो, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंस हो चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंस हो, ठीक है, वो एक्सपेंस यहाँ दिखेगा। किसी को दिक्कत यहाँ तक? कोई डाउट नहीं बताओ? नो सर। क्लियर बात? नो सर। अब नेक्स्ट, एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब क्या होता है सर, छूट जाना। हमने किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया सर, पूरी तरह से हम छोड़ दिए उसको, उसका नाम जर्नल किए तो ना उसका लेजर बना ना वो ट्रायल बैलेंस में आएगा, ठीक है। तो ऐसे एरर से भी क्या होगा, ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा, ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा। क्यों सर? क्योंकि जब तक उसका जर्नल ही नहीं हुआ है तो उसका लेजर नहीं बना होगा, लेजर नहीं बना होगा तो उसका ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा, उसको बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है। मतलब किसी चीज को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना इज नोन एज एरर ऑफ ओमिशन। धन्यवाद। इसके बाद है आपका पोस्टिंग। पोस्टिंग मतलब क्या हो गया सर, कि हमने लेजर पोस्टिंग में गलती कर दिया था, ठीक है, कि डेबिट का चीज क्रेडिट में डाल दी है और क्रेडिट का चीज डेबिट में डाल दी है, उसको बोलते हैं पोस्टिंग। उससे भी ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा। अब बात होता है सर कि किससे ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा, तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता है तुम्हारा एरर ऑफ कमीशन से। कमीशन का मतलब क्या होता है सर,
ये बेसिकली तुम्हारा क्वालिटी एरर है सर। एडिशन में गलती हो गया, मल्टीप्लिकेशन में गलती हो गया, तो परसेंटेज गलती निकाल दिए, वैसे एरर को बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। तो अगर ऐसा कोई गलती है तो उससे ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस कहता है क्या सर कि ट्रायल बैलेंस प्रूव्स द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली कर गया तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो मैथमेटिकली करेक्ट है, उसमें कहीं जोड़ घटाव या प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन का गलती नहीं है। ठीक है, तो ये कंक्लूसिव प्रूफ है कि आपका ट्रायल बैलेंस क्या है सर, सही है। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को कोई डाउट? सर एरर का पार्शियल ओमिशन। पार्शियल बता रहे हैं, पार्शियल ओमिशन बता रहे हैं। कमीशन क्लियर है, एरर ऑफ कमीशन। यस सर। अब पार्शियल Yes, ओमिशन sir. क्या होता है ना कि हम लोग अकाउंट में पढ़े ना कि किसी ट्रांजैक्शन क्या होता है, डबल एंट्री होता है, एक डेबिट में एक क्रेडिट में। तो इसमें क्या होगा, हम उसका डेबिट वाला रिकॉर्ड कर लिए हैं और क्रेडिट वाला रिकॉर्ड करना भूल गए, या क्रेडिट रिकॉर्ड कर लिए डेबिट रिकॉर्ड करना भूल गए, तो इसको बोलते हैं पार्शियल ओमिशन। तो उससे भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता है। ठीक है, यस सर। अब ठीक है, क्योंकि ना हमको वो कैमरा अलग हो गया था और लैपटॉप अलग तो अलग दिखने लगा। अभी ठीक है, एकदम परफेक्ट। यस सर। Yes, इसको sir. मिटाए, अब आगे बढ़े हम लोग। तो ये तो हो Yes, गया sir. तुम्हारा क्या, ये हो गया तुम्हारा एरर का टाइप। अब हम लोग करेंगे कि रेक्टिफिकेशन कितना टाइप से होता है। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन टाइप से ना एरर का दो टाइप है सर। ठीक है, ये हो गया आपका एरर ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब रेक्टिफिकेशन पर्पस से एरर को हम दो तरह से पढ़ेंगे। चलिए कैसे पढ़ेंगे देखते हैं। आइए सर, ये हो जाएगा दो टाइप में। ठीक है, अब रेक्टिफिकेशन के पर्पस से एरर का दो टाइप है। सूरज कहां लिख रहा है तुम? ठीक है, एक है वन साइड एरर, दूसरा है डबल साइड एरर। ठीक है, मतलब ऐसा एरर जो किसी एक साइड ऑफ अकाउंट को अफेक्ट कर रहा है, मतलब या तो वो डेबिट को अफेक्ट कर रहा है सर, या तो वो क्रेडिट को कर रहा है। ठीक है, और एक ऐसा एरर जो दोनों को ही कर रहा है, डेबिट क्रेडिट दोनों को कर रहा है। ठीक है, तो ये एरर रेक्टिफाइड होता है ना, इस एरर को रेक्टिफाइड करते हैं स्टेटमेंट पास करके, बाय पासिंग स्टेटमेंट। बाय पासिंग स्टेटमेंट, सिंपल सा स्टेटमेंट पास करके इसको रेक्टिफाई करते हैं सर। सर ये कैसे रेक्टिफाई होता है सर? तो सर ये रेक्टिफाइड होता है जर्नल एंट्री पास करके, बाय पासिंग जर्नल एंट्री। ठीक है, कौन कौन जर्नल एंट्री पास होता है सर? तो तीन जर्नल एंट्री पास होता है। एक होता है रॉन्ग एंट्री, एक होता है करेक्ट एंट्री, और एक होता है रेक्टिफाइड एंट्री। तो इस केस में तीन जर्नल एंट्री पास होता है, रॉन्ग, करेक्ट और रेक्टिफाइड। ये रेक्टिफाइड एंट्री है, यही बनता है आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो एक तो हो गया बाय पासिंग जर्नल एंट्री। ठीक है, और दूसरा कैसे बनता है सर? तो दूसरा बनता है बाय
passing journal entry with the help of suspense account. नाम सुना इसका? Yes, sir. Yes, sir. ओपन करके हम लोग एंट्री पास करते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका है सर एरर को रेक्टिफाई करने का। पहला तरीका क्या है कि स्टेटमेंट पास करके, मतलब वो सिंगल साइड एरर है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि एंट्री पास करेंगे। तो एंट्री पास करेंगे तो क्या होगा सर, उसमें हमको 3 एंट्री करना होगा। रॉन्ग एंट्री जो गलत कर रही है, करेक्ट एंट्री जो एंट्री होना चाहिए था, और लास्ट में मिलाकर क्या करेंगे, रेक्टिफाइड एंट्री, ठीक है। और उसमें एक टाइप और है कि हम लोग सस्पेंस अकाउंट खोल के हम लोग एंट्री करें, ठीक। तो पहले इसको समझते हैं, ये बहुत सिंपल सा है। इसमें क्या करना है ना कि आप जिस चीज को रेक्टिफाई कर रहे हो पहले उसका नेचर जान लो, ठीक है। मान लो हमें लिखते हैं एरर। एरर क्या है सर कि सेल्स बुक इज undercasted by ₹500। हमने सेल्स बुक को 500 से कम दिखाया है। अब पहले ये बताओ सेल्स बुक का नेचर क्या होगा, क्रेडिट होगा डेबिट? क्रेडिट। Credit. बताओ सेल्स बुक का नेचर क्या होगा, क्रेडिट की डेबिट? अरे बताओ। Credit. क्रेडिट। कोई तो डेबिट वाला हो जो डेबिट बोले, इंतजार कर रहे हैं। किसी को लगता है डेबिट होगा? कोई No, sir. नो सर। जो थोड़ा हट के सोचता हो? देखो जो हट के सोचता है ना वो इतिहास बनाता है। तो कोई है जो इतिहास बना सकता है अभी? कोई नहीं है सर। नो सर। सब ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है सर। आप लोग सर सेल्स बुक का नेचर क्या होता है सर? क्रेडिट नेचर होता है। क्या होता है? क्रेडिट नेचर। अच्छा, अंडरकास्ट का मतलब क्या होता है? कम हो जाना. कम कम दिखाना। डालना। कम दिखाना सर, कम दिखाना मतलब हम लोग सेल्स बुक को 500 से कम दिखाए हैं। तो रेक्टिफाई करने में क्या होगा, 500 बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा नहीं बढ़ाना पड़ेगा? जल्दी बताओ। Yes, sir. डेबिट करना पड़ेगा। Yes, तो sir. हम सेल्स बुक में 500 बढ़ाएंगे तो 500 किस साइड दिखाएंगे, क्रेडिट में कि डेबिट में? क्रेडिट साइड। Credit में. क्रेडिट में। क्यों? क्योंकि सर सेल्स बुक का नेचर है क्रेडिट, यानी मतलब सेल्स बुक को अगर बढ़ाना हो तो हमको और क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, बाय अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स बुक ₹500। हो गया रेक्टिफिकेशन। कोई मुश्किल है? नो सर। नो सर। तुम लोग झूठ मूठ का परेशान था। चलो रिकॉर्ड करते हैं, आ जाओ। परचेज बुक इज ओवरकास्टेड बाय ₹1000। चलिए बताइए तो इसमें इक्वेशन क्या होगा। एरर है कि परचेज बुक को हम लोग ₹1000 ज्यादा दिखा दिए हैं, तो क्या करेंगे? तो सबसे पहला काम बताइए, परचेज बुक का नेचर क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट? Debit. डेबिट सर। पक्का? चलिए सर। Yes, sir. तो सर ये डेबिट नेचर का है। डेबिट नेचर मतलब क्या हो गया, इसको बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट, और घटाना है तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। क्रेडिट। Credit. यही नियम चलेगा। चलो ओवरकास्ट मतलब क्या होता है सर, मोर, ज्यादा दिखाना। ज्यादा दिखा दिए, मतलब रेक्टिफाई क्या करना होगा सर, परचेज बुक को ₹1000 से क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो अब बताओ परचेज बुक को कम करने के क्या करें, क्रेडिट की डेबिट? Credit. क्रेडिट सर। Credit करेंगे। डेबिट? Credit. क्रेडिट। Credit, sir. तो क्रेडिट कहाँ आता है, बाय में कि टू में? Buy. बाय। बाय में। बाय ओवर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक 1000। कोई मुश्किल है तो बताओ।
बोलो कोई मुश्किल है? No, sir. नो सर। तुम लोग बेकार में डरा हुआ था। अकाउंट से एकदम पानी है रे, जैसे ये पानी से पड़ रहा है ना वैसा में पानी है। और कितना है कि जिसको तैरना आएगा बच जाएगा, जिसको तैरना नहीं आएगा वो डूब जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये एरर क्लियर हो गया सबको। Yes, sir. किसी को कोई Yes, sir. होगा? सर ये तो बच्चा वाला था, बता दिए। अब जरा बड़ा वाला बताइए। तो आ जाओ बड़ा वाला भी बात करते हैं। तो हो जाएगा। ठीक है ना? इरेज करें इसको या नोट कर लो। पहले नोट कर लो। टाइम दिया। बोलना हो गया सर। चलो अब हम लोग करते हैं डबल थ्रेडेड। ठीक है, पर उसके पहले आज हम लोग रिजॉइन कर लेते हैं। चलो पहले रिजॉइन करते हैं।